हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएड का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका लेसन प्लान की फ़ाइल का पीडीएफ लेकर आई हूँ पूरा। ये जो हिस्ट्री का लेसन प्लान मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो दिखाऊंगी वो फर्स्ट ईयर के लिए भी है एंड सेकेंड ईयर के लिए भी है। चाहे आप बीए बीएड कर रहे हो 4 ईयर वाली या फिर सिंपल बीएड कर रहे हो 2 ईयर वाली, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, तो आपका जो बीएड के अंदर यदि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है आपका टीचिंग सब्जेक्ट, तो उसका लेसन प्लान फाइल जब आप बनाते हो तो उसके अंदर ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज इट इज़ छाप सकते हो बिना कोई भी चेंजेस करे। एकदम परफेक्ट लेसन प्लान की फ़ाइल इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 10 लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। एक लेसन प्लान पूरा डिटेल में समझाऊंगी जो पहली बार लेसन प्लान बना रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से लेसन प्लान आपका बनेगा। जो सेकंड ईयर के अंदर है जो ऑलरेडी एक बार लेसन प्लान बना चुके हैं अपने नेक्स्ट ईयर में बना रहे हैं, उनके लिए तो केवल छापने के लिए उन्हें डायरेक्ट पीडीएफ मिल ही रहा है, तो एज इट इज़ आप छाप सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले तो यदि आपकी लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर इस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपको ओनली थ्योरी लिखनी है ब्लू पेन से। यदि आपकी जो लेसन प्लान की फ़ाइल है वो पूरी ब्लैंक है तो आपको ये पूरी हेडिंग्स ब्लैक पेन से डालनी होगी और उसके अंदर की थ्योरी ब्लू पेन से लिखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपको हेडिंग डालनी है डेली लेसन प्लान नंबर 1। फिर इसमें आपको नीचे उसमें हेडिंग डालनी है दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा वर्ग, प्रकरण, समय अवधि। अब आपका जो विषय है वो रहेगा इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, और इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे। हर लेसन प्लान के अंदर अलग टॉपिक लिया हुआ है। अब इसमें आपका पहला हेडिंग डल जाएगा ऊपर ऑब्जेक्टिव्स विथ स्पेसिफिकेशन। अब इसमें यहाँ पर टेबल बनेगी आपकी ऑब्जेक्टिव की। एक साइड हम लिखेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरी साइड उसके होगा उसके बिहेवियरल चेंजेस, यानी उस पर्टिकुलर टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके के आपके 6 शिक्षण उद्देश्य हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव 6 हैं। हर टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आगे आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं उस टीचिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज़ हर टॉपिक के लिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे, तो सेम नहीं है, सभी के अंदर अलग अलग होंगे। पहला लेसन प्लान के अंदर ये इस तरीके से आपने लिख दिया, एक पेज में आ गए, ये 4 टॉपिक आ गए आपके। फिर नेक्स्ट पेज पर भी आपको इसी तरीके से जो टेबल बनानी है, बाकी के जो 2 टीचिंग ऑब्जेक्टिव वो आपने नेक्स्ट पेज पर लिख दिए। फिर आपको हेडिंग डाल देनी है टीचिंग मटेरियल 8, या फिर आपकी फ़ाइल में यदि डली हुई है तो उसके अंदर आपको ये लिखनी है सहायक सामग्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, चौक, डस्टर और चार्ट, चित्र वगैरह इस तरीके के। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड या टेक्निक। इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, ये 3 मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक डलेगा प्रीवियस नॉलेज, यानी स्टूडेंट्स को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्या आता है वो इसमें लिख देना है। फिर यहाँ से आपकी इंट्रोडक्शन टेबल स्टार्ट होती है, ये मेन है आपकी, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो हमने टॉपिक लिया हुआ है ना, प्रकरण जो हमने लिया हुआ है, उस प्रकरण से रिलेटेड स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछते हैं। एक साइड आपका टेबल है विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं, दूसरी साइड है विद्यार्थी क्रियाएं। तो एक हम लेफ़्ट साइड में जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा और राइट साइड में स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे वो लिखे हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो हर लेसन प्लान के अंदर आपके अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया। देन इसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का जो ये वाला पार्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट साइड जो आप लिख रहे हैं, राइट साइड वाला पेज उसके सामने होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड का जो ये वाला पेज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें तो होंगे आपके क्वेश्चन, और जो इसी के सामने जस्ट राइट वाला पेज होगा उसमें होंगे आपके आंसर। तो क्वेश्चन के सामने ही आपके आंसर्स होने चाहिए, इसलिए ये एज इट इज़ एक दूसरे के सामने होना चाहिए, यानी जो 2 आपके ऐसे पेजेस होते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए शिक्षण बिंदु और विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं, 2 टेबल बनेंगी आपके लेफ़्ट साइड वाले पेज पर। इसमें फिर आपको अंदर हेडिंग डालनी है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के अंदर हमने 2 प्रश्न डाल दिए। फिर इसके बाद आ गया इसमें छात्राध्यापिका कथन, ये एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। फिर लिख दिए इसमें बोध प्रश्न। ठीक है, अब इसी के राइट साइड देखो, इसी के राइट साइड बनेंगी आपकी 3 टेबल, जिसमें होगा आपका विद्यार्थी क्रियाएं और सहायक सामग्री और शामपट कार्य, ये 3 इसमें टेबल्स बनेंगी।
विद्यार्थी क्रियाएं के अंदर ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये लेफ़्ट साइड में जो विकासात्मक प्रश्न पूछे थे उन्हीं के आंसर्स लिखे हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन के सामने ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ये ओनली पहला लेसन प्लान है, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रही हूँ। बाकी आगे के आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख कर डाउनलोड करके एज इट इज़ अपनी फ़ाइल में छाप सकते हैं बिना कोई भी चेंजेस करे। ठीक है, अब ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है ना श्यामपट्ट कार्य, इसमें आपको यहाँ पर देखो, इन्होंने तो डायरेक्ट फाइल के अंदर लिख दिया। आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, उसमें आपको एक ब्लैक पेपर, ब्लैक चार्ट लेना होता है, उसको काट कर यहाँ पर चिपकाना होता है छोटी सी साइज में, और फिर उसके ऊपर ये जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है ना, इसको लिखना होता है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको आपको ब्लैक पेपर पर चिपका कर लिखना होता है, वाइट पेन से या जो सिल्वर वाला पेन होता है उससे, या फिर आप वाइट पेपर भी चिपका कर ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट पेज पर आपका अगेन जैसे हमने टॉपिक लिया था ना, तो वहाँ देखो ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे इसमें हमने शिक्षण बिंदु लिया था कालीबंगा का परिचय। फिर नेक्स्ट ये इसी के राइट साइड वाला पेज हो गया। फिर अगेन हम पेज जब पलटेंगे तो ये हो गया आपका कालीबंगा का इतिहास, क्योंकि हमने जो टॉपिक लिया था वो था कालीबंगा सभ्यता, तो उस कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी हम सब टॉपिक्स छोटे छोटे टुकड़ों में करके ही तो पढ़ाएंगे। तो पहले परिचय हो गया, दूसरे में हो गया आपका इतिहास। अब इसके अंदर आपके विकासात्मक प्रश्न हो गए, फिर ये कथन हो गया, फिर बोध प्रश्न हो गए, और इसी के राइट साइड में आपको इस तरीके के ये आंसर्स लिखने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको क्वेश्चंस देते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर पहला तो हो गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा टाइप हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति, तीसरा टाइप हो गया अतिलघुरात्मक, चौथा टाइप हो गया लघुत्तरात्मक, पाँचवा टाइप हो गया निबंधात्मक। तो इस तरीके के 5 टाइप के क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को देते हैं। फिर लास्ट में आपका टॉपिक हो गया गृह कार्य, इसमें हम होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन डाल देते हैं। इस तरीके से आपका पूरा लेसन प्लान हो गया, एक लेसन प्लान कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आगे के जो लेसन प्लान है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको 10 लेसन प्लान की फ़ाइल की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, वहाँ से देखकर आप अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर बना सकते हैं, उसे एज इट इज़ छाप सकते हैं। जो तरीका मैंने पहले लेसन प्लान के लिए समझाया वही बाकियों के लिए है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे लेसन प्लान नंबर 2 है, तो फर्स्ट के अंदर तो जो फॉर्मेट था वो प्रिंट था, सेकंड वाले पेज के अंदर आपको फॉर्मेट प्रिंट नहीं दिख रहा है, जो कि क्योंकि है ना इसमें पहले में फॉर्मेट दे दिया था कि इस तरीके से बनाना है। बाकी के आगे के जो 9 लेसन प्लान थे उन्हीं में पूरा फॉर्मेट खुद से बनाया था। तो यहाँ पर आप जैसे डेट है, सब्जेक्ट है, प्रकरण है, कालांश, समयावधि, ये सारे टॉपिक्स खुद से लिखे ब्लैक पेन से, और इनके अंदर की थ्योरी लिखी हुई है ब्लू पेन से। ये टेबल भी ब्लैक पेन से बनाई हुई है। इसी तरीके से आपकी टेबल बनेंगी हर लेसन प्लान के अंदर। वही सेम जो हेडिंग्स रहेंगी ना वो सेम रहेंगी, लेकिन अंदर का कंटेंट आपका टॉपिक के हिसाब से चेंज होता रहेगा। और इसी तरीके से आपके 10 लेसन प्लान बनेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, और यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको शायद 20-25 लेसन प्लान बनाने पड़ जाए, जिनमें से आप 10 तो ये ही छाप सकते हैं। बाकी के और जैसे ही मेरे पास और दूसरी फाइल आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है, सेकेंड ईयर की भी, ताकि आप वहाँ से आपको और लेसन प्लान मिल जाए। तो देख लीजिए आप, ठीक इसी तरीके से। अब पहले में तो क्या था, वो टेबल बनी हुई थी, दूसरे में खुद से बनाई हुई है ये टेबल। तो ये सारे पेन से बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर ये पेज थोड़ा इस तरीके से है, दोनों पेज एक साथ डाल दिए इसमें, लेफ़्ट साइड वाला एक साथ, और यही मूल्यांकन, और फिर लास्ट में गृह कार्य। इस तरीके से ये आपका सेकंड लेसन प्लान कंप्लीट, और फिर ये हो गया थर्ड लेसन प्लान। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर लेसन प्लान की फ़ाइल प्रोवाइड की हुई है, इसे आप अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल में आपके कॉलेज की फ़ाइल के अंदर बनाते हैं, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू मोर बीएड स्टूडेंट्स। जो भी आपके बीएड के क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको भी लेसन प्लान की फ़ाइल चाहिए, उन तक आप ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी यहाँ से अपना लेसन प्लान की फ़ाइल बना सकें। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का बीएड का स्टूडेंट हो, मेरे पास सभी सब्जेक्ट की लेसन प्लान की फ़ाइल की पीडीएफ्स मैंने शेयर की हुई है वीडियो के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, जो भी सब्जेक्ट का बीएड का स्टूडेंट है उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लेसन प्लान की फ़ाइल मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और सभी के डायरेक्ट पीडीएफ लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।